एक छोटा खूबसूरत गांव जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगल से घिरा हुआ है। सूरज की किरणें चट्टानों पर चमक रही हैं और गांव में सुबह की चहल पहल है। एक नौजवान ग्वाला लड़का एलियास लगभग 12 साल का है। उसके घुंघराले उलझे बाल हैं और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान खेल रही है। वह एक पहाड़ी पर अपनी भेड़ों के साथ बैठा है, जिनमें से कुछ इधर-उधर चल रही हैं और कुछ शांत खड़ी हैं। एलियास बोरियत महसूस कर रहा है। वह एक पेड़ के नीचे बैठा पत्थर उठाकर सामने वाले दूसरे पेड़ पर फेंकता है। फिर एक लंबी जम्हाई लेकर आसमान की तरफ देखता है। गांव वालों की आवाजें नीचे से सुनाई दे रही है। कोई किसान खेतों में काम कर रहा है, कोई बकरियों को भगाने की कोशिश कर रहा है और कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं की ओर जा रही हैं। लेकिन एलियास, उसे यह सब एकदम सामान्य लगता है। उसकी नजर अपनी भेड़ों पर जाती है और एक शरारत उसके मन में जाग उठती है। अचानक एलियास जोर-जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया, भेड़िया! एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। गांव वाले अपना काम छोड़कर चौंक गए। किसान अपने हल और कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़े और महिलाएं एक दूसरे को देखकर घबराने लगी। कसाई अपने हथियार लेकर भागा और सभी लोग एलियास की ओर दौड़ने लगे। लेकिन जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां कोई भेड़िया नहीं था। वहां था सिर्फ एलियास, जो हंसते-हंसते जमीन पर लौट रहा था। गांव वाले गुस्से से चिल्लाने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा और एलियास को घूरते हुए बोला, झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो एक दिन कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। एक दिन उसे फिर से शरारत करने का ख्याल आया। उसने सोचा, पिछली बार सब गांव वाले कितने जल्दी दौड़कर आए थे। क्या मैं उन्हें फिर से धोखा दे सकता हूँ? इस विचार के साथ उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया, भेड़िया! इस बार एक बड़ा भेड़िया मेरी भेड़ों को खा रहा है। जल्दी आओ! गांव वाले जो अपने अपने काम में व्यस्त थे, फिर से चौकस हो गए। किसान अपना हल छोड़कर और कसाई अपने हथियार लेकर फिर से दौड़ पड़े। महिलाएं जो कुएं से पानी भर रही थी, वे भी सब कुछ छोड़कर पहाड़ की ओर दौड़ चली। जब गांव वाले पहाड़ पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एलियास जमीन पर बैठकर जोर-जोर से हंस रहा था। सभी के चेहरों पर गुस्से और निराशा की लकीरें थी। एक किसान बोला, इस बार भी झूठ बोला है। एक बूढ़े गांव वाले ने एलियास की ओर गुस्से से देखा और कहा, झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन एलियास उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बस हंसी में डूबा रहा। उसके लिए यह सब एक मजाक था, लेकिन गांव वालों के लिए यह एक सख्त सीख थी, जो वे कभी नहीं भूलने वाले थे। एक रात का समय था और सब कुछ शांत था। चांदनी की रोशनी में पहाड़ और गांव एकदम सुंदर लग रहे थे। एलियास अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ी पर बैठा हुआ था जब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। एक बड़ा भेड़िया अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसकी पीली आंखें चमक रही थी और वह धीरे-धीरे एलियास की भेड़ों की तरफ बढ़ रहा था। एलियास घबराकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया, भेड़िया! जल्दी आओ, मेरी मदद करो। गांव वाले, जो पहले उसकी झूठी बातों के कारण परेशान हो चुके थे, इस बार उसकी आवाज सुनकर कुछ नहीं बोले। किसी ने भी अपना काम नहीं छोड़ा और सब अपने अपने घरों में शांत बैठ रहे थे। एलियास कितना भी चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िया एक-एक करके उसकी भेड़ों को मारने लगा। एलियास सिर्फ देखता रह गया, कुछ कर नहीं सका। उसके चेहरे पर आंसू आ गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
सुबह का सूरज उगते ही गांव वाले पहाड़ी पर आए। उन्होंने देखा कि एलियास की भेड़ें बिखरी हुई थी और कुछ भेड़ों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। एलियास ने रो रो कर गांव वालों से कहा, मैं सच कह रहा था, इस बार भेड़िया असली था। पर आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, एलियास, झूठ बोलने वाले की बात कोई नहीं मानता, चाहे वो सच ही क्यों न कहे। तुमने अपने झूठ से लोगों का विश्वास खोया है। एलियास सिर्फ चुपचाप जमीन की ओर देखते हुए रो रहा था। उसने अपनी गलती समझ ली थी, लेकिन अब सब कुछ खो चुका था। पहाड़ पर धूप चमक रही थी, लेकिन एलियास के चेहरे पर सिर्फ उदासी थी। उस दिन एलियास ने यह सीखा कि झूठ बोलने का परिणाम हमेशा दुख भरा होता है। उसने फैसला किया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। गांव वाले उसे देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एलियास के लिए यह एक नई शुरुआत थी। जब गांव वाले एलियास को रोती हुई हालत में देखा, तो उन्होंने चुप रहकर उसकी गलती पर सोचने दिया। एलियास ने अपने दिल में फैसला किया कि वह अपने आप को सुधारेगा। पहाड़ के ऊपर चमकता धूप का प्रकाश जैसे एक नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रहा था। बूढ़ा व्यक्ति जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, झूठ बोलने का अंजाम तुमने देख लिया, बेटा। विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो उसका दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। एलियास ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसकी आवाज में पछतावा और एक नई शुरुआत का जुनून था। गांव वाले धीरे धीरे अपनी जगह से चले गए और एलियास अकेला भेड़ों के पास बैठा रहा। उसने अपने दिल में एक मजबूत इरादा बनाया कि वह अपने गांव वालों का विश्वास फिर से जीतेगा, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, झूठ जितना भी छोटा हो, एक न एक दिन उसका बुरा परिणाम जरूर होता है। विश्वास जीतने में समय लगता है, लेकिन एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जीतना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमें फॉलो करें।